जय श्री राम भक्तों। आज का विषय है कि हम घर में जितनी ज्यादा पूजा पाठ करते हैं उतने लड़ाई झगड़े इत्यादि क्यों बढ़ जाते हैं। आज का ये विषय अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है आपके लिए। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें, जिससे कि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट ना जाए। हमारे पास में अनेकों भक्तों के फोन आए हैं, मैसेजेस आए हैं, और उन सबका एक ही कहना है कि हमने जब से घर में अत्याधिक पूजा शुरू की है, जब से घर में लड़ाई झगड़े और अनेक प्रकार के कष्ट आ रहे हैं, गुरुजी इसका क्या कारण है। देखिए, आज हम इस विषय पर पूरी जानकारी आपको देने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि आपको अच्छी तरह मालूम पड़े कि क्या कारण होता है जिसकी वजह से ऐसा होता है। इसके पीछे की जो मुख्य वजह है वो है आप लोगों की गलतियां। अन्यथा ऐसा नहीं है कि अत्याधिक पूजा पाठ करने से घर में लड़ाई झगड़े बढ़े या घर में कष्ट आए, ऐसा नहीं होता है। ये केवल आप लोगों की कुछ गलतियों के कारण ऐसा होता है कि घर में अनेकों प्रकार के कष्ट व लड़ाई झगड़े इत्यादि अचानक से बढ़ जाते हैं। अब वो कौन कौन से कारण हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। कृपया ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें व सुने। देखिए, पहला कारण होता है घर में नकारात्मक शक्तियों का होना। अगर आपके घर में नकारात्मक शक्तियां पहले से मौजूद हैं तो आप अत्याधिक पूजा करके कष्ट में आने वाले हैं, या आप अत्याधिक पूजा पाठ करेंगे नेगेटिव एनर्जियों के होते हुए तो घर में लड़ाई झगड़े इत्यादि बढ़ेंगे। इसका मुख्य कारण है कि वो नकारात्मक शक्तियां नहीं चाहती हैं कि आप पूजा पाठ में आगे बढ़ें। अगर आप आगे बढ़ जाएंगे तो उनका आपके घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से वो घर में उत्पात मचाते हैं, लोगों का दिमाग खराब करते हैं और घर में इस प्रकार की परिस्थिति और वातावरण उत्पन्न करते हैं जिससे कि घर में कष्ट आए और घर में लड़ाई झगड़े हों। दूसरा इसका जो मुख्य कारण है कि आप अत्याधिक पूजा पाठ तो शुरू कर देते हैं और करते करते सालों हो जाते हैं, लेकिन आप अपने कुल देवता को भूल जाते हैं, उनकी पूजा और भोग इत्यादि नहीं देते हैं, जिससे वो कुपित हो जाते हैं और विपरीत प्रभाव आने लगते हैं। आपको अपने कुल देवता या कुल देवी को नहीं भूलना है, उनको भी साथ में उनकी भी पूजा इत्यादि करनी है, उनका भी भोग इत्यादि देना है, जिससे कि आपकी पूजा पाठ का फल आपको अच्छा मिले। और अगली गलती है कि आप आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं और काफी गहराई में पूजा पाठ अत्याधिक मात्रा में कर रहे हैं, लेकिन आपने अपने जीवन में कोई योग्य गुरु नहीं बनाया है अब तक। इस वजह से आपको विशेष मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है कि आपको जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, और आप गुरु के बिना पूजा पाठ में काफी सारी गलतियां कर बैठते हैं, जिसकी वजह से कष्ट आते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा प्रमुख कारण देखा गया है। और हमने ऐसे भी लोग देखे हैं जो कि अत्याधिक पूजा पाठ कर रहे हैं और उनके ऊपर किसी देवता या मैया बाबा इत्यादि की सवारी इत्यादि भी आने लगी है, लेकिन फिर भी
घर में लड़ाई झगड़े इत्यादि बढ़ रहे हैं। इसका एक कारण ये होता है कि जिस घर के सदस्य पर बाबा या मैया की सवारी आ रही है, तो सवारी जब आती है तो शरीर और गर्दन इत्यादि हिलती है, व्यक्ति की भाव भंगिमा बदल जाती है। तो उसको देखकर घर के कुछ सदस्य उसका मजाक बनाते हैं और उसको रोकते हैं पूजा पाठ से। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। इससे होता क्या है कि उस पर जो देवता आ रहा है वो नाराज होता है कि ये लोग हमारा मजाक बना रहे हैं। इस वजह से भी कष्ट आते हैं। और अगली गलती हमने देखा है कि बहुत से भक्त जो अत्यधिक पूजा पाठ कर रहे हैं, कुछ पाने की लालसा में या गुरु बनाने की लालसा में अनेकों चौकियों पर जाते हैं। जो लोग चौकी इत्यादि लगाते हैं उनके यहाँ जाते हैं और उनकी पूजा पाठ और चौकी में सम्मिलित होते हैं। और कई बार देखा गया है कि वहां जाकर वो जो देवता वहां आ रहा है उसका अनादर करते हैं या उन गुरुओं का अपमान करते हैं। इसकी वजह से वो देवता नाराज होते हैं और आपकी पूजा पाठ में दिक्कत आती है और घर में कष्ट आते हैं। और एक कारण ये भी देखा गया है कि जगह जगह अनेकों चौकियों पर जाने पर होता क्या है कि हर गुरु या हर चौकी लगाने वाला साधक या गुरु आपको कुछ ना कुछ देता है। जैसे किसी ने जल दिया, किसी ने विभूति दी, किसी ने कोई धागा दिया, किसी ने कोई गंडा तावीज दिया या किसी ने आपके सिर पर हाथ रखा। अब इसको आप घर ले आए और कुछ दिन तक रखा। उसके सारे नियम आपको मालूम नहीं होते हैं, ना उसको ढंग से आप धारण करते हैं, ना उनकी विधि मालूम है। और कुछ दिनों के उपरांत आप उनको घर से बाहर फेंक देते हैं और उसका अनादर होता है। उसकी वजह से भी वो दैवीय शक्तियां या देवता नाराज होते हैं और आपके घर कष्ट आना शुरू हो जाता है। और एक प्रमुख कारण यह भी देखा गया है कि कुछ चौकी चलाने वाले गुरु इत्यादि जो कि शक्तिशाली भी होते हैं, वो आपके सिर पर हाथ रखकर आपके ऊपर जिस दैवीय शक्ति की कृपा या आशीर्वाद है या जिस देवता की सवारी आती है उस पर बंधन लगा लेते हैं या उसको अपने पास बुला लेते हैं अपनी शक्तियों से। और आपको अपना कोई कुल देवता या कोई अपनी कोई दूसरी शक्ति आपको दे देते हैं और उसके बारे में आपको नहीं बताते हैं। और आप घर आकर एक गलत शक्ति का पूजा करते रहते हैं, जिसकी वजह से भी आपको जीवन में कष्ट आता है। तो आपको जगह जगह भटकना नहीं चाहिए। आप बहुत चिंतन मनन करके पता करके किसी योग्य स्थान पर जाएं, किसी योग्य व्यक्ति को, किसी योग्य महाराज को ही अपना गुरु बनाएं, जिससे कि आपका कोई अहित ना हो और वो आपको आपके जीवन में सही मार्गदर्शन देता रहे, जिससे कि आप दिन दूनी रात चौगनी तरक्की को पाएं। दूसरा और जो कारण देखे गए हैं उसमें एक कारण ये भी पकड़ में आया है कि बहुत से साधक, बहुत से भक्त जो अत्याधिक पूजा पाठ कर रहे हैं वो अनेकों अनेक मंदिरों में जाते हैं और वहां मन्नत बोले आते हैं और अपना कार्य को भी बोल के आते हैं। कार्य पूरा होने के बाद उस मन्नत को या मन्नत में बोले गए प्रसाद इत्यादि को नहीं चढ़ाते हैं और भूल जाते हैं।
इससे भी वो देवता या भगवान या वो शक्ति आपसे नाराज होकर आपके कार्यों को रोकना शुरू कर देती है और घर में कलह का वातावरण बनना शुरू हो जाता है। तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और हमने कई जगह ये भी देखा है कि बहुत से लोग जो अत्याधिक पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन संग में वो गलत चौकी या गलत स्थान पर जाके किसी गलत शक्ति को अपने साथ ले आते हैं और उसकी भी पूजा शुरू कर देते हैं, जिससे कि आपकी अच्छी शक्तियां कुपित होती हैं, नाराज होती हैं और घर में दिक्कत आना शुरू हो जाती है। और एक कारण और भी देखा गया है कि बहुत से भक्त जो अध्यात्म में काफी आगे बढ़ चुके हैं, दिव्य दृष्टि भी खुल गई, सवारी भी आने लगी और वो अनेक प्रकार की यूट्यूब में या बाजार में उपलब्ध पुस्तकों को, किताबों को पढ़ना शुरू कर देते हैं और उन सब में आधी अधूरी जानकारी होती है और अपने गुरु से बगैर पूछे वो उन प्रयोगों को या उन अनुष्ठानों को करना शुरू कर देते हैं। और प्राय देखा गया है कि इस प्रकार के अनुष्ठान या शक्तियां गलत प्रकार की शक्तियां होती हैं, जैसे कर्ण पिचासनी इत्यादि। मैं ज्यादा नहीं जानना चाहूंगा। ये भी आपको विपरीत प्रभाव देती हैं और आपकी अच्छी शक्तियां आपसे नाराज होती हैं। और एक कारण देखा गया है कि जिन भक्तों पर दिव्य दृष्टि खुल गई है, सवारी इत्यादि आने लगी है, वो बगैर गुरु के पूछे चौकिया अपने घर में लगाना शुरू कर दिया है और भक्तों के या जो उनके घर आ रहा है उनके संकटों का झाड़ा लगाना शुरू कर दिया है, उनके संकटों को काटना शुरू कर दिया है। विधि पूरी मालूम नहीं होती है कि संकट कैसे काटे जाते हैं या उनकी नेगेटिव एनर्जी को काट के उस नेगेटिव एनर्जी का क्या करना है, कहाँ रखना है, उसका क्या पूजाएं देनी है, ये मालूम नहीं होता है। और धीरे धीरे उनके घर में इस प्रकार की नकारात्मक शक्तियां इकट्ठी होना शुरू हो जाती हैं और वो बहुत बड़ा घर में नुकसान करती हैं। और एक ये भी कारण देखा गया है कि कुछ लोग शक्तियों को और देवताओं का आशीर्वाद पाने के चक्कर में एक शक्ति को छोड़कर बड़ी शक्ति को पकड़ लेते हैं और बड़ी शक्ति का अनुष्ठान शुरू कर देते हैं और छोटी शक्तियों का पूजा पाठ और अनुष्ठान, भोग इत्यादि बंद कर देते हैं, जिससे कि वो शक्तियां कुपित होती है, नाराज होती है और आपके कार्यों में विघ्न बाधा डालना शुरू कर देती हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और हमने ये भी देखा है कि बहुत से लोग शक्तियों को पा लेते हैं, आशीर्वाद पा लेते हैं, सवारी इत्यादि भी पा लेते हैं, पर उनको ये नहीं मालूम है कि इसको अपने पास सुरक्षित रखने का और इनसे कार्य लेने का क्या तरीका है, क्या क्या इनको किस किस समय पर भोग इत्यादि देने हैं, क्या नियम पालन करने हैं, ब्रह्मचर्य का नियम पालन करना है, सत्य बोलना है। बहुत कुछ चीजें होती हैं जो एक योग्य गुरु ही बता सकता है। वो चीजें ना मालूम होने की वजह से अनेक प्रकार की गलतियां होती हैं, जिससे कि घर में अनेकों प्रकार के संकट इकट्ठे हो जाते हैं और ये धीरे धीरे शक्तियों का वेग कम हो जाता है, इनका आशीर्वाद खत्म होने लगता है और घर में बहुत ही कलह का वातावरण बन जाता है, अनेकों कष्ट या संकट आने लगते हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से, सभी भक्तों से अनुरोध है कि आप पूजा पाठ करें, अवश्य करें और खूब आगे बढ़ें, लेकिन किसी योग्य व्यक्ति को अपना गुरु बनाएं और उसका मार्गदर्शन लें और उसके सानिध्य में अपनी पूजा पाठ को आगे बढ़ाएं। और चौकी लगानी है तो उसकी विधि और उसका क्या तरीका है, ये अपने गुरु से पूछें। जैसे गुरु आपको बताए वैसे आप करें, जिससे कि आपके घर में सब कुछ मंगल हो, सब कुछ अच्छा हो। आशा है
कि आपको समझ में आ गया होगा कि आप कहाँ कहाँ गलतियां कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में इस प्रकार की दुष्परिणाम देखने में आ रहे हैं। आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे और आपसे अनुरोध है कि आप अपने इस प्रिय चैनल द एडवेंचर्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए ऑल बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं। जय श्री राम।